तो जी हाँ दोस्तों, आपने जो अभी सुना ये हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो ऑलरेडी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का भी आर्टिकल दिखा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप टॉपिक समझ चुके होंगे वीडियो देख के। अगर आपको उसके बाद भी क्लियर ना हुआ तो अभी हम लोग इसके ऊपर में पूरा ही एनालिसिस करेंगे। तो आप देखिए स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कोविड-19 लॉकडाउन, खट्टर गवर्नमेंट फ्रीजेस रिक्रूटमेंट इन हरियाणा फॉर 1 ईयर। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो जैसे दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मनोहर लाल खट्टर जी, आप भी पहचानते ही होंगे। तो मैं पूरा तो पढ़ के आपको नहीं सुनाऊंगा, मैं इसका एक ओवरव्यू का आपको एक समरी दे दूंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, पहला चीज़ इन्होंने जो बोला, जो ऑलरेडी काम कर रहे तो उनको एक एलटीसी मिलता है, लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है, तो वो बिल्कुल ही 1 साल के लिए नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जब इंटरव्यू की जा रही थी इनकी, तो इन्होंने, मैं यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने बोला है कि ड्यू टू कॉस्ट कटिंग मेजर, आपको पता ही है कि अभी लगभग जिस हिसाब से कोरोना चल रहा है तो सारे ही स्टेट का हालत खस्ता है, उनके फंड में पैसा नहीं है। तो पैसे की कमी होने की वजह से बहुत सारे गवर्नमेंट के जो वर्कर है उनका भी बहुत सारा ऐसा अलाउंस है जिसे कट किया जा रहा है। बहुत कुछ मेज़र लिए जा रहे हैं कि कैसे भी करके सेविंग की जाए। इसके अलावा जो नई हायरिंग होने वाली थी, आप सभी को पता है कि हायरिंग हर साल ही होती है। कुछ स्टेट अच्छे हायरिंग करते हैं, जिनमें से एक हरियाणा भी है। हरियाणा हर साल ही अच्छी हायरिंग करती है स्टेट लेवल पे भी। तो वो हायरिंग अभी कॉस्ट कटिंग मेजर की वजह से 1 साल के लिए बंद कर दी जाएगी। अगर आप इस लाइन को देखें, यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया गया है। तो इसका मेन कारण ये भी है दोस्तों कि मैं सबसे पहले बात ही बोल दूं कि देखिए, हरियाणा का दो कोरोना से अगर बात की जाए तो सिचुएशन बेटर है, क्योंकि वहाँ पे लगभग 300 प्लस केसेस हैं और उसमें से 200 केसेस रिकवर भी हो गए हैं और सिचुएशन बेटर है। फिर भी सोचिए, फिर भी आप इसके होने के बावजूद भी, आपको ये भी पता होगा, ये पहला स्टेट था इंडिया में जिसने सबसे पहले लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था और यहाँ पे सिचुएशन बहुत फार बेटर है दूसरे स्टेट से। फिर भी यहाँ पे ये बातें बोली गई है कि 1 साल तक कोई भी नई हायरिंग नहीं की जाएगी और मिनिस्ट्रियल लेवल पे सबको जानकारी दे दी गई है स्टेट पे। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको एक स्टेट का बात कहा। इसके अलावा मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ऐसे स्टेट है जहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब भी है और दूसरी बात है वहाँ पे फंड में बिल्कुल पैसा नहीं है उनका, वो टोटली लगभग सेंट्रल पे डिपेंडेंट है। तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशन है और चैलेंजेस जो अराइज करेंगे अगर आने वाले समय पे, अगर कोरोना के केसेस दोस्तों नहीं कमती है तो समझिए कि सिचुएशन इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसके अलावा आइए मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ आर्टिकल। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 136 मिलियन जॉब एट रिस्क इन पोस्ट कोरोना इंडिया, यानी कोरोना के बाद लगभग 136 मिलियन जॉब रिस्क पे रहेंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट है ये, 136 मिलियन। तो ये करोड़ों में जा रही हैं दोस्तों। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने ज़्यादा जॉब रिस्क पे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही लेके बोली गई है। इसके अलावा मैं आपको और कुछ आर्टिकल दिखाता हूँ। तो ये आर्टिकल दोस्तों बीबीसी की तरफ से दी गई है, ये इंटरनेशनल लेवल पे दी गई है। एचएसबीसी पुट्स 35,000 जॉब्स कट्स ऑन होल्ड, यानी कि एचएसबीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो हर साल बहुत ही हायरिंग करती है दोस्तों। तो सोचिए उन्होंने 35,000 जॉब अक्रॉस द ग्लोब होल्ड में कर दी है। तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि देखिए, एसएससी हुई, यूपीएससी हुई, ये सारे ही कमीशन जो सेंट्रल लेवल के हायरिंग करती है, तो ये हायरिंग कमीशन है, यानी कि यहाँ से रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ से ही रिक्वायरमेंट की जाती है। तो आप सभी को पता है अभी जिस हिसाब से सिचुएशन चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे जो पैसे के प्रॉब्लम दिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एसएससी और यूपीएससी की हायरिंग रुकेगी नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की कमीशन है, ये हायरिंग के लिए ही बनाई गई है, ये बॉडी हायरिंग के लिए ही है। तो हायरिंग चलेगी, हो सके थोड़ा सा डिले हो जाए हायरिंग में, लेकिन आपको वैकेंसी में बहुत कमी दिखने को मिलेगी। चाहे आप एसएससी की बात करें, चाहे जो भी कमीशन जो हायरिंग करती है स्टेट लेवल पे भी, तो वहाँ पे अगर एग्ज़ाम करवाए भी जाते हैं तो आपको उस लेवल का वैकेंसी नहीं दिखेगा। वैकेंसी में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। जहाँ पे आपको एसएससी, अगर सीएचएसएल की बात करूँ या सीजीएल की, तो सीजीएल में 7,000 8,000, जैसे 2018 में 11,000 भी वैकेंसी देखने को मिली है। तो अगर इस साल के बाद से बात की जाए, 2020 की जो एसएससी सीजीएल आने वाली है, तो समझिए कि उस एसएससी सीजीएल में आपको बहुत कम वैकेंसी देखने को मिल सकती है। हो सके जहाँ मिनिमम 7,000 6,000 भी देखने मिलती थी, हो सके 3,000 भी देखने को मिल सकती है आपको, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करने के लिए हर डिपार्टमेंट, देखिए यहाँ पे जो कमीशन हायर करते हैं, तो इन लोगों का सबसे बड़े मन में पहला चीज़ उठता है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि ये तो हायरिंग कमीशन होती है, तो जनरली इनको जो वैकेंसी जाती है सारे दूसरे दूसरे मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट से जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपने तरफ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा कुछ जारी करेगी कि कुछ कॉस्ट कटिंग किया जाए। तो सारे ही जो भी मिनिस्ट्रियल है, जो भी डिपार्टमेंट है, वो अपने तरफ से हायरिंग के लिए ज़रूर डेफिनेटली कुछ पोस्ट वैकेंट दिखाएंगे, लेकिन बहुत कम रहेगा। मतलब जहाँ पे वो जितना हायरिंग करते थे, हो सके उसका हाफ का हाफ करे।
तो ये चीज़ आपको, ये सारी चीज़ें देखने मिल सकती हैं कि जहाँ मिनिमम 7,000 6,000 वैकेंसी आती है, तो वहाँ पे आपको 3-4 हज़ार भी देखने के लिए मिले या उससे भी कम मिले देखने के लिए। लेकिन हायरिंग डेफिनेटली एसएससी की होगी, ये बंद नहीं होगी, ये मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ, क्योंकि ये हायरिंग कमीशन है दोस्तों, तो हायरिंग इसकी चलती रहेगी, चाहे 10 वैकेंसी आए लेकिन हायरिंग चलेगी। और सेम यूपीएससी का भी दोस्तों। लेकिन यहाँ पे बात उठती है दोस्तों, इसके अलावा जो भी हायरिंग, जो मतलब आपको जैसे रेलवे की हायरिंग, तो इनका कोई फिक्स नहीं रहता कि हर साल हायरिंग करते हैं, इनको जब रिक्वायरमेंट पड़ता है तभी हायर करते हैं। तो इनका कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ये एक, मतलब समझ लीजिए कि ये एक हायरिंग बॉडी नहीं है। इनको जब ज़रूरत पड़ता है तब इनका अपना एक रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, उनके थ्रू ये रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, लेकिन ये हर साल नहीं करते हैं। तो इन सब जगहों पर आपको हायरिंग आने वाले समय में बिल्कुल 1 साल 1.5 साल नहीं दिखेगी, ये बात आप पकड़ के चलिए। और जो पुरानी हायरिंग है, जो रेलवे की एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी की हो, तो मन लगा के पढ़िएगा, हो सके आने वाले समय में उसकी हाई एग्ज़ाम करवा ली जाए, क्योंकि वैकेंसी तो पोस्टपोन या क्या बोला था, कैंसिल तो नहीं होगी। एग्ज़ाम भले पोस्टपोन हो गया है, लेकिन अभी वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी। और जो एग्ज़ाम के डेट समझिए कि जो अभी एजेंसी हायरिंग होने वाली थी, वो थोड़ा सा डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया, लेकिन आने वाले समय में आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा ग्रुप डी और एनटीपीसी का। और दोस्तों लेकिन वहाँ पे भी जो मुझे लग रहा है कि आपको कुछ वैकेंसी में कमी देखने को ज़रूर मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि रेलवे ने भी अपने सारे ही जोन को सर्कुलर जारी करके बोल दिया है कि आप अपने यहाँ पे जो भी कॉस्ट कटिंग कर सकते हो सारा मेजर लीजिए। तो हो सके कि यहाँ पे उनको भी पता है कि वो वैकेंसी या जो रिक्रूटमेंट है कैंसिल तो कर नहीं सकते, कैंसिल करने से बहुत ज़्यादा विरोध हो जाएगा। तो ये सारे बातों को नज़र रखते हुए हो सके वो हायरिंग को थोड़ा सा डिले करेंगे। और डिले करने के संग संग दोस्तों, यहाँ पे कुछ हो सके आपको वैकेंसी में भी कमी दिखने को मिल सकती है। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम ज़रूर होगी, तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। और आपको एनी हाउ इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में जॉब लेके निकल जाना, नहीं तो आने वाले समय में जो रिक्रूटमेंट 1 साल 2 साल होगी, वहाँ पे आपको बहुत ही कम वैकेंसी दिखने के लिए मिलेगी। और मात्र कुछ ही कमीशन के एग्ज़ाम होंगे, जैसे एसएससी यूपीएससी, शायद रेलवे की हायरिंग भी आपको दिखने के लिए ना मिले। तो इन सारे बात को दिमाग में रखिएगा, उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करते रहिए दोस्तों। बस यही बताना था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करेंगे, और चैनल से पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।